श्री गणेशाय नमः। माघ गणेश चतुर्दशी व्रत कथा आरंभ। पार्वती जी बोली, माघ महीने में किस नाम से और किस प्रकार से गणेश्वर की पूजा करनी चाहिए और कौन सा नैवेद्य चढ़ाना चाहिए। गणेश जी बोले, माघ महीने में भालचंद्र नाम से गणाध्यक्ष ब्राह्मण की देव दृष्टि पूजा करें। यथा शक्ति दक्षिणा दे और 5 मोदक दे देवे। स्वयं भक्ति युक्त होकर 10 मोदक खाएं। इस संबंध में राजा हरिश्चंद्र का इतिहास कहता है, सुनो। पहले समय में सत्यवादी ब्राह्मण भक्त हरिश्चंद्र प्रतापी राजा हुए। उनके शासन काल में न कहीं अधर्म सुनाई देता था, न कोई दुखी रहता था, न दरिद्र रहता था, न कोई रोगी, न कोई अल्पायु रहा। उनके राज्य में ऋषि शर्मा नाम का एक तपस्वी ब्राह्मण रहता था। थोड़े ही समय में उसको एक पुत्र हुआ। देवयोग्य से ऋषि शर्मा मर गया और पत्नी पुत्र की रक्षा करने लगी। भीख मांगकर लाती और किसी तरह पुत्र का लालन पालन करती। वह संकट चतुर्दशी का व्रत करने लगी। भीख मांगकर तिल के 10 लड्डू बनाकर गोबर के गणेश जी के कहे हुए प्रकार से सदा पूजा करती थी। एक समय उसका 5 वर्ष का पुत्र गणेश की मूर्ति को खिलौना समझकर गले में बांधकर खेलने के लिए बाहर निकल गया। उसी समय एक मूर्ख कुम्हार बर्तन बनाने वाला उस 5 वर्ष के बालक को अपने आवा में डाल दिया। इधर उसकी माता पुत्र को न पाकर पागल सी हो गई और गणराध्यक्ष की पूजा कर विलाप करने लगी। गणेश महाकाय, हे जयास मुँह शोभ्यमान पुत्र, दुख से पीड़ित मेरी रक्षा करे। हे अनाथों के नाथ, भक्त के अभिष्ट वर देने वाले पुत्र, दुख से पीड़ित मेरी रक्षा करे। इस प्रकार आधी रात तक उस बिचारी ने विलाप किया। सवेरा होते ही कुम्हार आवा खोलकर देखा तो वह 5 वर्ष के बालक को उसी आवा में घुटने तक पानी में खेलता हुआ पाता है। इस प्रकार देखते हुए भय के मारे कांपने लगा। इसके बाद जाकर राजा के सामने जैसा उसने किया था वह सब कुछ सुनाया। कुम्हार बोला, हे राजन, मैंने ऐसा अपराध किया जिससे व्यर्थ हूँ। हे राजन, राजकन्या के विवाह के लिए मुझे कुछ मिट्टी के बर्तन शीघ्र पका कर देने थे, पर कई बार आवा में आग लगाने पर भी ये पके नहीं। तब मैंने जादू टोना जानने वाले किसी एक गुणी से जाकर पूछा तो उसने चोरी चोरी बालक की बलि देने के लिए कहा। तब बड़ी चिंता उत्पन्न हुई कि किसके बालक के अग्नि में डाला जाए। जिसके बालक को अग्नि में डालूंगा वह तो तुरंत ही मुझको काट डालेगा। इस भय से तब बड़ी चिंता उत्पन्न हुई कि किसके बालक को अग्नि में डाला जाए। जिसके बालक को अग्नि में डालूंगा वह तो तुरंत ही मुझको काट डालेगा। इस भय से किसी विधवा के लड़के की बलि देने का निश्चय किया और अपनी भार्या को यह समझाकर कहा कि ऋषि शर्मा नाम का ब्राह्मण मर गया है। उसका लड़का 5 वर्ष का है। उसकी विधवा माता भीख मांगकर अपना और उस पुत्र का पालन करती है। यदि उसके पुत्र का बलिदान किया जाए तो यह गरीब बुढ़िया कुछ न कर सकेगी और मेरे सब बर्तन पक जाएंगे। फिर मैंने उस बालक को खेलते हुए पकड़ कर आवा में डाल दिया और सुखपूर्वक रात को सोया। सवेरे होते ही आवा की बर्तन पके या नहीं यह सोचकर आवा खोलकर देखता हूँ तो जिस अवस्था में बालक को वहां डाला था उसी अवस्था में उसको बड़ी निर्भय देखकर
मैं भयभीत हुआ और यहाँ आया। इस प्रकार उसके वचन सुनकर राजा चकित हुआ और स्वयं आवा के पास जाकर खेलते हुए लड़के को देखकर अपने अमात्या से कहा कि यह किसी बात का है। अभया से कहा कि यह किसी बात का है और यह बालक किसका है, इसका निश्चय करो। इस आवा के भीतर घुटने तक कमल से सुशोभित जल और देव बेदूर्य मणि के समान दुर्वा कैसे प्राप्त हुई। इस दरिद्र बालक को न दाह है, न धुआं है, न विपदा है, घर की तरह निर्भय होकर यहाँ खेल रहा है। राजा के ऐसे कहने पर रोती बिलखती वह ब्राह्मणी भी वहां आ पहुंची और बालक को देखकर और उसे उठाकर छाती से लगा लिया और रोती बिलखती हुई राजा के आगे बैठ गई। राजा हरिश्चंद्र बोले, हे ब्राह्मणी, अग्नि के इस बालक को क्यों नहीं जलाया? क्या तू कोई टोटका जानती है अथवा कोई उग्र तप किया है? ब्राह्मणी बोली, हे राजन, न मैं टोटका जानती हूँ, न धर्म जानती हूँ, न मैंने कोई तप किया, न योग, न कोई दान दिया, न विधान किया, न बलिदान दिया। मैंने केवल संकट नाशक एकमात्र उत्तम व्रत किया, जिसके प्रभाव से मेरा बालक कुशल से है। इस प्रकार उसका वचन सुन राजा ने फिर कहा कि वह व्रत मुझे संपत्ति है, मेरा सारी प्रजा इस व्रत को करे। हे भारत, इस प्रकार राजा ने उसकी परिक्रमा कर कहा कि हे ब्रह्माणी, तू धन्य है कि मेरी संपूर्ण प्रजा से गजानन की पूजा कर का प्रारंभ कराया। इस तरह व्रतराज के प्रभाव से ब्राह्मणी को उसका पुत्र प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, इसीलिए व्रतों में उत्तम इस व्रत को करें। इस व्रत के प्रभाव से आपका अभीष्ट सिद्ध होगा। हे राजन, जो कोई समस्त सिद्धि को देने वाले इस व्रत को करता है, उसका गया हुआ राज्य, मित्र, पुत्र तथा पौत्र आदि समस्त सुख पुनः प्राप्त होता है। इति श्री स्कंद पुराण माघ संकटी चतुर्दशी व्रत कथा समाप्त। बोलो गणपति गजानन महाराज की जय। संकट चतुर्दशी की जय।